डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लिस्ट जो है उसको कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टपल्स। 3 टॉपिक हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है। वन इज लिस्ट, सेकेंड वन इज टपल्स एंड थर्ड वन इज डिक्शनरी। लिस्ट हमने डन कर ली है, आज हम टपल्स को शुरू कर रहे हैं। टपल्स क्या होते हैं? ये भी लिस्ट की तरह एक वैल्यूज को ही स्टोर करते हैं, बट क्या किया था हमने, लिस्ट में यूज की थी स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, हमने लिस्ट में यूज की थी स्क्वायर ब्रैकेट्स, बट टपल्स में क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट्स। समझ आ गया? लिस्ट में हमने यूज की थी स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल्स में हम यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट्स। ऑल्सो हम इसको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो टपल्स आर द कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस। कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस, जैसे ये मैंने एक सीक्वेंस लिखी है डायरेक्शंस की, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये क्या है? कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? टपल को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? एक बार अगर आप वैल्यू इसमें स्टोर कर दोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ लिस्ट में क्या होता था कि अगर हमने कुछ वैल्यू स्टोर कर दिए तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज जो चेंज नहीं होगी, बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल। ये डिफरेंस है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा लिस्ट और टपल्स के बीच में। ओके, तो इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे डायरेक्शन में दे दिया मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिखा है आपको पता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो लिस्ट और टपल्स में डिफरेंस क्या है ये हम देख लेते हैं। मैंने अभी बताया ये इंटर रिलेटेड है, तो इसमें कुछ तो डिफरेंस है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, इट इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। ओके, नेक्स्ट इज इट हैज फिक्स डेटा। टपल का क्या डेटा फिक्स होता है, पर लिस्ट का डेटा चेंज हो सकता है। देन टपल यूज राउंड ब्रैकेट्स एंड लिस्ट यूजेस स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड द प्रोसेसिंग ऑफ टपल इज फास्ट एज द प्रोसेसिंग ऑफ लिस्ट इज स्लो। ठीक है, कंपेयर किया जाए टपल से लिस्ट को, तो लिस्ट की प्रोसेसिंग एज कंपेयर टू टपल क्या होती है? दिस इज स्लो। और टपल की प्रोसेसिंग क्या होती है? दैट इज फास्ट। तो दोनों में ये 4 डिफरेंस हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। तो ये एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपको 1 या 2 मार्क्स में, लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट, क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड है, इनके ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखिए टपल इंडेक्सिंग। हमने लिस्ट की इंडेक्सिंग की थी, अगर आपको याद होगा, आपने वीडियो देखी होगी, तो यहाँ पे 2 इंडेक्सिंग थी मेरे पास। एक इंडेक्सिंग थी मेरी फॉरवर्ड, एक इंडेक्सिंग थी मेरी बैकवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ही अलग नाम क्या था? ये मेरी है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, और जो बैकवर्ड है वो मेरी है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, तो इसमें अब नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस क्या था, अगर आपने वो समझा होगा तो ये भी वैसा ही है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे शुरू करते हैं, और इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से शुरू होती है? 0। T फॉर टप्पल, तो T0, T1, T2 कहाँ तक भी आपने जाना आप जा सकते हैं, पर ये क्या है? हमेशा लेफ्ट से राइट को जाएगी, ठीक है। ये इंडेक्सिंग क्या होगी? लेफ्ट से हमेशा राइट को जाएगी। एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग वो राइट से शुरू होगी और लेफ्ट को जाएगी, और ये स्टार्ट होगी हमेशा -1 से, ठीक है। हमारी जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है या हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग है, ये -1 से शुरू होगी, और पॉजिटिव इंडेक्सिंग किससे शुरू होगी? 0 से शुरू होगी। ओके, तो ये है मेरी इंडेक्सिंग। इसको डिटेल में आपने देखना है तो आप लिस्ट देखिए, सेम है, जहाँ जहाँ लिस्ट लिखा है वहाँ वहाँ टपल लिखिए, बाकी बिल्कुल सेम डेफिनेशन, एवरीथिंग इज सेम। नेक्स्ट आते हैं टपल ऑपरेशंस। ऑपरेशंस भी मैंने आपको लिस्ट में करवा दी है, सेम है, दोबारा मैंने इसलिए मेंशन नहीं किए क्योंकि बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब जो टॉपिक हमने देखना है दैट इज टपल असाइनमेंट। ये हमारा लिस्ट में नहीं था, ये हमारा टपल्स में ही है। इसमें क्या होता है? इसमें हमने वैल्यूज को असाइन करना है। टपल असाइनमेंट मीन्स असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स एट द सेम टाइम। हमने क्या करना है? वैल्यूज को डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करना है। जैसे मैंने ABC में ये वैल्यूज ले ली, एग्जाम्पल ले लिया, प्रिंट करना है A, प्रिंट करना है B, प्रिंट करना है C, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10, 20, 30। ABC में वैल्यूज हमारी
स्टोर हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से हम वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, दैट इज टप्पल असाइनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय टप्पल असाइनमेंट? टू असाइन द मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का प्रोग्राम भी आ सकता है कि आपको ये दिया है, ठीक है, टी में वैल्यूज दी है 1 2 3 और प्रिंट करना है टी, तो आपको क्या आंसर देना है, यहाँ पे पैरेंथेसिस में आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को 3 वैल्यूज असाइन की, ओके। तो ये हमारा इस टाइप का बना, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज नेस्टेड टप्पल। नेस्टेड लिस्ट जैसे की थी वैसे ही टप्पल है, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। नेस्टेड टप्पल इज अ टप्पल दैट कंटेन्स अनदर टप्पल इनसाइड इट। ये देखिए एक टप्पल बनाया है मैंने 1, 2, देन पैरेंथेसिस के बीच में 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे 2 टप्पल हो गए, एक टी और इसका नाम दे दिया मैंने T2। जैसे मैंने वहाँ पे L और L2 दिया था, यहाँ पे T और T2, ठीक है। प्रिंट T किया तो ये पूरा का पूरा एज इट इज आ गया। देन देखिए क्या किया मैंने, ध्यान से समझना इस स्टेटमेंट को। प्रिंट T2 एंड 1। अब T2 क्या है, ये T0, 2 क्या है T1, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट T2 बन गई। T2 का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, T2 का सेकेंड एलिमेंट क्या है, 0 1, ठीक है। 1 नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट 1 हुआ ना, इंडेक्स इसका 1 हुआ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, ओके। क्लियर हो गया। 3 4 5 T2 है, T2 में से मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया, फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, दैट इज 4, जिसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है, ओके। तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए एक प्रोग्राम है जो मैं आपको समझाऊंगी, जैसे मैंने पिछले उसमें समझाया था उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टप्पल ऑफ नंबर्स ले लिए कुछ 10 20 30 40 50। तो मिनिमम मैक्सिमम एंड मीन वैल्यूज निकालनी, ओके। तो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे एंड मीन वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए, सम नंबर्स देन लेन नंबर्स, ओके। सबसे पहले टप्पल आ जाएगा, एज इट इज ये आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या है 10 है। मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 50 है। मीन वैल्यू फॉर्मूला से कैलकुलेट होगी और मीन वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, दिस इज 30.0, ओके। तो ये हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम भी आ सकता है, आउटपुट भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और प्रोग्राम एरर के साथ भी आ सकता है, आपको वो भी करेक्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम समझते हैं, लीनियर सर्च। बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया है। यहाँ पे मैंने की वैल्यू नहीं दी है, अगर आपने लिस्ट में देखा है तो यहाँ पे मैंने की वैल्यू नहीं दी है। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो काइंडली पहले लिस्ट वाली वीडियो देख लेना, फिर इसको समझना, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो देखिए नंबर्स ले लिए 5 15 25 35 45, एक टप्पल ले लिया। देन की वैल्यू मैंने कब देनी है, आउटपुट में देनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इंट लगाया और इनपुट दी एंटर एलिमेंट टू सर्च। कौन सा एलिमेंट सर्च करना है वो लिखो। फॉर आई इन रेंज लेन नंबर्स इफ आई इज इक्वल्स टू की, अगर आई जो है वो की के इक्वल है, देन प्रिंट हो जाए एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई। एलिमेंट जो है वो काम मिल गया आई में और ब्रेक हो जाए, प्रोग्राम वहीं पे ब्रेक हो जाए। नहीं हो तो एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड। अब देखते हैं हमने क्या की वैल्यू ली है। मैंने आपकी वैल्यू ली है 25, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इनमें जो नई वैल्यू है वो भी ले सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। आने वाली वैल्यू ले सकते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने 25 लिया, तो हमारे पास क्या आउटपुट आई, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2। तो इससे मैंने आपको क्या क्लियर किया कि हम की वैल्यू जो है प्रोग्राम में भी दे सकते हैं और आउटपुट में भी दे सकते हैं। तो 2 मेथड हो गए हमारे पास वैल्यूज देने के। एक मैंने किस में दी, प्रोग्राम में दी वैल्यू, दूसरी मैंने किस में दी, आउटपुट में दी वैल्यू, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, दैट इज लीनियर सर्च ऑन टप्पल ऑफ नंबर्स काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन अ टप्पल। तो अब ये प्रोग्राम आपको मैंने पहले भी करवाया था, ठीक है, और वो लिस्ट का था, अब ये टप्पल का है। देखिए बिल्कुल सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ध्यान से समझना। नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टप्पल को लिस्ट में लिखाते हैं, लिस्ट को टप्पल में लिखाते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। तो टप्पल ऑफ नंबर्स ले लिए, देन की वैल्यू यहाँ पे सर्च करनी है 20, कंसिडर कर लिए कि नहीं है, इसमें फॉल्स है। फॉर आई इन रेंज लेन नंबर्स, अगर है वैल्यू, अभी मैंने समझाया सेम वैसे ही प्रोग्राम है, अगर है वैल्यू एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई और ट्रू
और नहीं है तो एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए कैसे लेना है प्रोग्राम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स वही है मेरे, फ्रीक्वेंसी को मैंने ब्लैंक ले लिया फॉर नम इन नंबर्स, इफ नम इन फ्रीक्वेंसी देन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए +1 हो जाए। ओके, नेक्स्ट पे चले जाए, एल्स नंबर इज इक्वल्स टू 1, अगर नहीं, अगर ज़्यादा नंबर्स नहीं है तो एक ही आए, समझ गए, जैसे मैंने रेशियोज में बताया था वैसे ये फॉर की वैल्यू इन फ्रीक्वेंसी आइटम्स, तो हमने प्रिंट क्या करना है, की अक्कर्स वैल्यू टाइम। अब इसका की वैल्यू यानी कि अगर की वैल्यू मेरी 1 है, ठीक है, अगर कितनी बार अक्कर्स कर रहा है, 2 टाइम्स अक्कर कर रहा है, 3 टाइम्स अक्कर कर रहा है, वो हमें शो करना है। तो अब इसकी आउटपुट देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या था, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 1, ठीक है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 7। अब इसकी आउटपुट देख ली आपने, अब समझिए कि क्या 3 बार क्यों आई है। सबसे पहले देखिए मेरी वैल्यू क्या फाइंड करनी थी मैंने, 20, ठीक है, सबसे पहली वैल्यू क्या है, एलिमेंट फाउंड एट 1, 0 और 1 नंबर पे आ गई, एलिमेंट फाउंड एट 3 नंबर पे आ गई, एलिमेंट फाउंड एट 7, ठीक है, तो क्लियर हो गया, तीनों इंडेक्स पे 20 नंबर है, तो ये मेरा लीनियर सर्च हो गया। देन आता है हमारा फ्रीक्वेंसी काउंट। अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं, 10 occurs in 2 times, 20 occurs 3 times, 30 occurs 1 time and 40 occurs 1 time। ये देखिए की occurs 1 time यानी कि 10 occurs 2 times। तो यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं, अब हमारी लिस्ट में हमें ये सब कुछ पता चलेगा जो हमारी टपल की लिस्ट है। ओके, 10, 20, 30, 20, 40, 10, 50, 20। तो 10 occurs 2 times, 20 occurs 3 times, 30 occurs 1 time, 40 occurs 1 time and 50 occurs 1 time। ओके, तो इस टाइप के प्रोग्राम हैं जो आपको समझ आने चाहिए। अगर कोई फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिक्शनरी, वो भी जल्दी कवर करेंगे। थैंक यू।